जब तक इनको नहीं समझिएगा तब तक फिर बनने वाला नहीं है। और उनसे भी सबसे ज्यादा जो मुख्य बातें हैं, आपका फॉर्मूला याद होना, स्क्वायरिक का फॉर्मूला याद होना। 3 ही ऐसे हम फॉर्मूला दिए हैं, और एक और फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। आपको अच्छे से पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा याद है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये 2 VBI है, और वो स्क्वायरिक फॉर्मूला याद करिए। बाकी ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा, और बाकी इसमें कुछ भी विशेष बातें नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। 5 तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इनको देखा जाए। 5 का 1 बताने जा रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका है होल स्क्वायर। और हमको प्रूव क्या करना है, तो वो भी देखना है। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। यही हमारे पास प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे लिखना है, किस तरह से दिमाग लगा के चलना है, ज्यादा नहीं, 4 से 5 स्टेप में हर किसी का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको हमेशा दिमाग का उपयोग करना होगा, कि आपको सोच करके चलना होगा कि प्रूव क्या करना है। और फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा जिंदगी में नहीं बनेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। LHS को तोड़ करके RHS पुराना होगा, LHS को तोड़ करके क्या करेंगे, RHS पुराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं LHS से। किससे चलेंगे, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड। ओके सर, LHS से चलना है। अब एक बात बताइए, अब यहां पर देख रहे हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट होल स्क्वायर करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, इसको तोड़िए। अब देखिए ऐसा तोड़ना है कि जो है नीचे वाला जो है सेम मिले, ये भी चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 बटे साइन थीटा, यस या नो। फिर माइनस का माइनस, कॉट थीटा को भी तुरंत बताए है ना कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, यस या नो। देखो वो फॉर्मूला आपको छोड़ेगा नहीं इसमें, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों का नीचे वाला सेम हुआ, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कहिएगा यस सर बिल्कुल ठीक ठाक है, यहां तक समझ में आ गया है। तो अब अंदर में तुम क्या कर सकते हो, इनका घटा ही कर सकते हो, तो घटा कर लो पहले। तो साइन थीटा कैल्सियम साइन थीटा ही हो जाएगा। एलसीएम वगैरह सब भी लेना सीखिए। इससे भाग दीजिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई। ये भिन्न का यहाँ पर घटा किए, देखिए साइन थीटा कैल्सियम साइन थीटा, साइन से भाग दीजिएगा, साइन से खत्म। एक को एक से गुना करिएगा, एक, फिर माइनस रहा माइनस, फिर साइन से भाग दीजिए साइन को, खत्म। एक को कॉस से करिएगा, कॉस, बात खत्म। चलिए अब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो एक काम कर सकते हैं, ये जो होल स्क्वायर लगा है ये इनके लिए भी है, ये इनके लिए भी है। कहिएगा यस सर, या तो आप अलग अलग लिख लो पहले, या फिर डायरेक्टो कर लो। पहले हम अलग अलग कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। तो ऊपर वाला, ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यस या नो। अब बटे नीचे में है साइन का, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसके लिए भी ऐसे है, यस या नो। कहेगा सर जी हाँ दोनों के लिए होगा अप्लीकेबल। तो ओके चलिए शुरू करते हैं। अब आपको अच्छे से पता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। इसको क्या करिए जरा समझिएगा, देखिए स्क्वायर है तो किसी भी चीज को उसको 2 बार लिख सकते हैं, सेम टू सेम। तो इसका मतलब ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्ट में, या नीचे में 1 माइनस, ये ऊपर में भी 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं 2 बार, सेम टू सेम। स्क्वायर का मतलब है, देखिए एगो पुर गया। चलिए अब एगो का इसका मतलब काट के हटाना है। अब नीचे में है देखो बाबू, साइन का स्क्वायर करिएगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यस या नो। फिर 1 माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए एक कोष्ट में, फिर 1 माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए, ठीक। अब बटे, अब आपको अच्छे से पता है, एक बात होती है, नीचे में तो कॉस के पद में लाना होगा आंसर। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कहेगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस या नो, ये फॉर्मूला होता है। चलिए ये हो गया। अब आगे देखिए, ऊपर में तो कुछ मत करिए, गुना करने के चक्कर में रहेगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ऊपर में पूरा हुआ है। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्ट में रहने दीजिए, फिर 1 माइनस कॉस थीटा इसको भी एक कोष्ट में रहने दीजिए, बटे का बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पर आपको अब दिमाग लगाना है। अच्छा एक बात बताओ, ई 1 को हम ऐसे लिखेंगे तो क्या कोई दिक्कत, मान में अंतर पड़ेगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1 है ना, मान में अंतर नहीं पड़ा, माइनस का माइनस। अच्छा ये कॉस स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिखेंगे तो क्या मान में कोई अंतर, क्योंकि कॉस स्क्वायर करिएगा तो ही आएगा। लेकिन यहाँ काम बन गया, कहिए कैसे, तो ए का स्क्वायर सर माइनस बी का स्क्वायर, देख रहे हैं ना, ए का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस बी एक कोष्ट में, ए माइनस बी एक कोष्ट में। तो चलिए वही बातों को तो लिखना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक कोष्ट में, यानी 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्ट में, फिर 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्ट में। हाँ या ना, बताइए तो कितना बेहतरीन है। हम लोग आंसर के पूरे करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, देखिए अब 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर में है नहीं, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को किल कर दीजिए क्योंकि इनटू में है। चलिए बचा कितना, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो तो बाबू यही प्रूव करना था क्या। तो अब हम कह देंगे अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS सत्यापित या सिद्ध हुआ, या सिद्ध हुआ। ठीक है, इति सिद्धम। तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तो इसलिए जब तक नहीं समझिएगा फिर मजा भी नहीं आएगा, ना बना पाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अभी एक से एक खतरनाक सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने पेजेस में बनता है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कॉस ए पूरा पे बटे है 1 प्लस साइन ए, राइट, 1 प्लस साइन ए, फिर इसके बाद है प्लस 1 माइनस क्या है जी, ये सॉरी 1 प्लस साइन ए, फिर बटे क्या है आपका कॉस ए, और सीधा हमको क्या करने के लिए कहा है, तो सर 2 सेक ए, यस या नो, यही सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है, 2 सेक ए सिद्ध करना है। अब तोड़ताड़ शुरू करिए LHS वाला को। तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे फ्रॉम LHS, किससे, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो एक बात बताइए बाबू, कॉस का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। अगर कॉस को तोड़िएगा 1/sec में, तो साइन को तोड़िएगा 1/cosec में, तो सेक कॉसेक का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बैठता है। तो एक काम करिए, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, पहले देखा जाएगा। ठीक है, भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम कितना होगा, उतने होगा। 1 प्लस साइन को अपने मन से मानिए 4, कॉस ए को मानिए 5, तो 4 और 5 का लॉस गुणे न होता है, कोई कटता तो नहीं है किसी से, तो पंचों के बीच यानी वो गुना के ही फॉर्म में होता है, तो इतना ही हो गया एलसीएम। तो एलसीएम लिखिएगा कैसे, तो 1 प्लस साइन ए को एक कोष्ट में लिख दीजिएगा, और कॉस ए को एक कोष्ट में लिख दीजिएगा, या फिर इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा बाहर में। इतना ही हो गया एलसीएम, अब बटे का बटे भाग दिए, तो ये वाला खत्म, बचा कौन, कॉस। कॉस से कॉस को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए कॉस कॉस खत्म, बचा कौन, ये वाला भाई साहब, सेम यहाँ भी सेम, तो सेम सेम को गुना कर रहे हैं, तो क्या हम स्क्वायर लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो फिलहाल लगा ही सकते हैं, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इतना काम कर दिए हैं। अब एक बात बताइए बच्चा लोग, अब आप क्या कर सकते हो, सर कॉस स्क्वायर ए को रहने दीजिए, प्लस का प्लस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है हमारे लिए, तो साइन ए का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ए का वैल्यू 1 गुना बी का वैल्यू क्या होगा साइन ए, कोई दिक्कत। चलिए बटे का बटे। अब कहिएगा सर एक काम करिए, इसको भी गुना कर दे क्या, नहीं करिए, गुना करने का जरूरी पड़ेगा तो कर लिया जाएगा, फिलहाल इसको इतना ही छोड़िए। ठीक है, क्योंकि हमको नीचे में कटाना है, तो क्योंकि देखिए ऊपरे में ना खाली से के बचा, नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए। तो चलिए इसको लिख लीजिए, अगर जहां जरूरी पड़ेगा तो वहां गुना कर लिया जाएगा, कौन सा भारी बात है यहाँ पर। चलिए आगे चीजों को समझते हैं और फिर जो है करने का प्रयास करते हैं। अब एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर तो रहा, चलिए पहले इसको तोड़ लीजिए, कॉस स्क्वायर ए, फिर 1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर करिएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा प्लस, देखिए 2 गुना 1 गुना साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, फिर बटे का बटे रहेगा, कहेगा कहिएगा यस सर ये तो ठीक है, 1 प्लस साइन ए भी रहने दीजिए एक कोष्ट में, ठीक है, और इनटू में क्या रहने दीजिए कॉस ए को रहने दीजिए, कहिएगा सर यहाँ तक तो मजा आ गया, समझ गए हम लोग। ओके चलिए
अब एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या ई दोनों के बदले हम एक लिख दें? कहिएगा यस सर एक लिख सकते हैं। ये वाला भाई साहब एक तो पहले से बचल है, हाँ या ना? आई प्लस 2 साइन ए तो पहले से बचल है, इसको तो कुछ ही नहीं कर सकते हैं। और नीचे में कौन सा बचल है? तो 1 प्लस साइन ए एक कोष्ट में, और यहाँ पर कितना बचा है? कॉस ए बचा है। कहिएगा यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए। एक बात बताइए, एक और एक मिल करके कितना हो गया? 2। और फिर यहाँ पर 2 साइन ए जोड़िएगा नहीं बाबू, ये 2 साइन ए, इस खलिया में 2 है, अंक वाला कभी भी उससे जुटेगा नहीं, ये इसी फॉर्म में रहेगा। बटे फिर क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस साइन ए, फिर क्या हो जाएगा? कॉस ए। कहिएगा सर यहाँ तक तो ठीक ठाक चल रहे हैं, अब आगे क्या किया जाए? तो चलिए इन्हीं बात को हम अगला पेज में लिखते हैं। तो 2 प्लस 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो कितना है हमारा? तो 2 प्लस 2 साइन ए है, ठीक है, और फिर बटे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही था ना हमारा। चलिए उसी को हम यहाँ पर फिलहाल लाए हैं, कॉपी किए हैं। अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में। तो एक बात बताओ बाबू, 2 में 2 साइन ए जोड़ नहीं सकते हैं? कॉमन तो ले सकते हैं, 2 कॉमन है ना। चलिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो कहिएगा सर 2 2 खत्म, बचा कितना? 1 प्लस का प्लस, 2 से 2 खत्म, बचा कितना? सर साइन ए। मजा आ गया क्योंकि ये दोनों यहाँ सेम सेम मिल गया, अब तो किल कर सकते हैं हम यहाँ पर, है कि नहीं है? चलिए तो वही करेंगे हम जो आप लोग अभी सोचे हैं, मर्डर। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खत्म, बचा कितना ऊपर में? तो कहिएगा सर 2, है ना, 2। अब बटे नीचे में कितना बचा है? कॉस ए। अच्छा एक बात बताओ बाबू, 2 बटे कॉस ए को ऐसे लिख सकते हो? कहिएगा सर 2 और गुना 1 बटे कॉस ए लिखिए तो मान में अंतर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाला से तो गुना होके इतने आएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। कहिए कैसे सर? 2 का 2 रहने दीजिए सर, अब 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? हो गया LHS बराबर RHS, सत्यापित। यही ना प्रूव करने के लिए कह रहा था। देखिए कितना मजेदार तरीके से आप प्रूव हो गया है। तो शुरू करिएगा तो पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बैठाते चलिए, नियम बाय नियम चलते चलिए, हाथ में आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 स्टेप आगे सोचना होगा आपको, ठीक है चीजें। चलिए इसीलिए बच्चा लोग के दिमाग के ऊपर जाता है थोड़ा, क्योंकि इनमें पता ही नहीं रहता है कि हम किधर जा रहे हैं। अंत में आपको पता चलेगा कि आंसर के करीब है। इस बीच में पता चला था कहीं उस पेज में कि किधर जा रहे हैं, कोई गारंटी ही नहीं है, लेकिन अंत में पता चला कि नहीं नहीं हम आंसर के करीब है। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, ये देख रहे हो बड़का कोई क्वेश्चन है यहाँ, देख रहे हो? क्वेश्चन भी देखने से लग रहा है, क्योंकि देखिए सिद्ध करने के लिए जितना बड़ा होगा ना उतना दिमाग खाएगा। चलिए समझिए इसको किस तरह से बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे करके रखा है हमको यहाँ पर? 3 में टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस फिर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बटे फिर क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन थीटा बराबर कितना? तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए इतना बड़ा प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए सिद्ध करते हैं, LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे हम लोग? LHS से चलेंगे, LHS से। तो एक बात बताओ बाबू, जब 10 रहे ना, जब 10 थीटा रहे ना, तो आपको एक फॉर्मूला दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसको तो बैठा ही दीजिए, उसको क्या करिए? बैठा ही दीजिए। तो 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? तब साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, यस या नो? और फिर मेन बटे है, मेन बटे लिख दीजिए, 1 रहने दीजिए माइनस कॉट, देखिए कॉट भी है, कॉट को भी कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यस या नो? कहिएगा यस सर यहाँ तक तो ठीक ठाक है, आप बताए तो ठीक है, आगे भी ठीक ही होगा। कॉट थीटा को फिर क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बाय साइन लिख सकते हैं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मेन बटे फिर 1 माइनस टेन थीटा को फिर वही लिखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी तक तो सिर्फ चेंज किए, देखिए पहले स्टेप में फॉर्मूला लागू हुआ,
अब फिर फॉर्मूला लागू होगा, फिर फॉर्मूला लागू होगा, लगते 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 तब आंसर के करीब पहुंचिएगा। यही है त्रिकोणमिति। ठीक है, दिमाग को हिलाने वाला। अब एक बात बताइए बाबू, साइन थीटा यहाँ पर पहले की देखिए, यहाँ पर भिन्न का आप घटा कर सकते हैं, यहाँ पर भिन्न का घटा कर सकते हैं, यस या नो? कहिएगा यस सर। तो ऊपर में रहने दीजिए, ऊपर वाले को कुछ मत करिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहने दीजिए बटे, यहाँ अगर भिन्न का घटा करिएगा तो एक और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन थीटा। कहिएगा यस सर। एक से भाग दीजिएगा साइन थीटा में, साइन थीटा को एक से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा माइनस साइन, साइन खत्म, बचा क्या? कॉस थीटा। फिर ये प्लस का प्लस है ही, तो ऊपर वाला भाई साहब को लिख दीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए मेन बटे लिखिए। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर भिन्न का घटा करेगा तो कॉस और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। फिर कहिएगा सर एक से भाग देंगे कॉस में, कॉस आएगा, कॉस को एक से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस, कॉस खत्म, बचेगा क्या? साइन थीटा। ओके सर, यहाँ तो भिन्न का जोड़ किए, भिन्न का जोड़ आपको करना ही पड़ेगा, हर एक में लमसम मिल जाएगा आपको। ओके सर, अब आगे बढ़िए। अब आगे क्या इरादा है आपका? तो देखिए हमारा इरादा यहाँ पर ये है कि ये देखिए ये मेन बटे है बाबू, क्योंकि चार चार बटे का एक साथ कैलकुलेशन कर पाना संभव नहीं है, तो इस मेन बटे को क्या करेंगे हम? भाग को बदलेंगे गुना में। तो देखिए ऊपर क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहिएगा यस सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। अब देखो मेन बटे हमारा ये है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा मेन बटे ही गुना में बदलता है, भाग को बदलेंगे गुना में। तो कहिएगा ठीक है सर, तो नीचे का चीज ऊपर चल जाता है, भिन्न का भाग पढ़े है ना, नीचे का चीज ऊपर, तो साइन थीटा चल जाएगा ऊपर, और सर नीचे या ये वाला भाई साहब चलाएगा नीचे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यस सर, इतना तो आप कर दिए। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर ये भाई साहब बीच में प्लस का प्लस है, ठीक है सर, प्लस का प्लस लिख दीजिए आप। फिर देखिए cos थीटा बटे साइन थीटा को रहने देंगे, ई मेन बटे को भाग को किस में बदलेंगे? गुना में। तो cos थीटा बाय साइन थीटा रहेगा, cos थीटा बाय साइन थीटा रहेगा, भाग बदला गुना में, तो cos थीटा चल जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या आ गया यहाँ पर? cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके सर, यहां तक तो फिर मजा आ गया। अब चलिए आगे समझते हैं चीजों को, और एक एक करके करते हैं, ठीक है अच्छे से। देखिए तो बाबू कोई कट पिट रहा है क्या? सर कुछ नहीं कटे, यहाँ गलती मत करिएगा सर, साइन साइन काट दीजिए, माइनस में गुना में रहता तो कट जाता, नहीं कट रहा है सर, तब एक ऑप्शन है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करिए, यही है ना। तो साइन गुना साइन, तो कहिएगा सर साइन स्क्वायर थीटा। सर नीचे भी गुना करे क्या? नहीं, रहने दो बाबू, इतने ही, क्या रहने दो? कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। गुना मत करिए, गुना करिएगा फंस जाइएगा। फिर प्लस का प्लस, इधर कट रहा है क्या सर? नहीं कट रहा है, तो फिर कॉस गुना कॉस, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे नीचे में है साइन थीटा इंटू क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओ माय गॉड सर, अब क्या करिएगा आप? अब तो आप फंस गए। चलिए निकलते हैं इससे, कैसे करेंगे? फिर देखिए प्लस है, भिन्न का जोड़ करना है, फिर भिन्न का जोड़ ही करना है, यहाँ भी किए हटाए, फिर यहाँ पर भिन्न का जोड़। लेकिन सर भिन्न का जोड़ में एलसीएम तो बहुते आ जाएगा, कैसे करिएगा? तो एक चीज हमको दिख रहा है, कॉस यहाँ है, साइन है, तो ई दोनों कैल्सियम तो साइन इंटू कॉस ही होगा, ये 100% श्योर है। अब किसी भी तरीका से अगर ई दोनों को सेम कर दे तो फिर इसके बदले हम एगो ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 4 कैल्सियम 4 होता है। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो इसके बदले तो वही लिख सकते हैं। अब यहाँ भी साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, लेकिन चिन्ह का अंतर है, समस्या है ना जी। तब देखिए यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो किसी तरह से यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, यानी माइनस में, अभी देखिए साइन यहाँ पर है प्लस में, यस या नो, यहाँ है साइन माइनस में, कैसे करेंगे? तो एक तरीका है, माइनस से कॉमन ले लीजिए, क्योंकि माइनस कॉमन लीजिएगा तो इसका ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तब। तो चलिए यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यानी 2 स्टेप और भागेगा यहाँ पर। बबुआ ऐसे ना बनने वाला है, क्या समझते हो? अभी देखो क्या कितना अभी प्रोसेस है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे, इसको तो कुछ नहीं कर रहे, कहानी तो उधर करना है, तो जिसको कुछ नहीं कर रहे लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके सर, यहाँ तक तो ठीक ठाक है। ये प्लस का प्लस रहने दीजिए, ऊपर में कॉस स्क्वायर को नो चेंज, कोई छेड़खानी नहीं करना इनसे। अब क्या कर रहे हैं बाबू, हम यहाँ पर ले रहे हैं माइनस कॉमन, तो माइनस तो इधर है, क्योंकि इंटू में, तो माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए। माइनस जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो साइन थीटा का साइन थीटा रहने दीजिए, और जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा तो देखिए माइनस और कोस का साइन क्या है? कुछ नहीं है, तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा।
अब देखिए तो प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब कहिएगा सर ये वाला माइनस लोचा करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़े हैं ना -5 प्लस -5 कभी ऐसे दो साइन रहता है तो ये दोनों कैलकुलेशन है ना हो जाता है, तो ये दोनों इनके साथ कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये साइन ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से कैलकुलेशन हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो यही बातें को हम उस बगल लिखते हैं, ठीक है, उस पेज में लिखते हैं। हमको यहाँ पर लिखा दीजिए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस इंटू साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करना है, ठीक है, उस साइड। तो कितना था जी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, फिर क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। फिर इसके बाद प्लस था, सेम टू सेम पहले डिटो लिख देते हैं, फिर था हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बटे माइनस साइन थीटा था यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिए थे माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, यही था हमारा उस साइड, यस या नो, कहिएगा ठीक है सर यही तो था। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं प्रक्रिया को, बराबर का बराबर। अब देखिए पहले ई प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा माइनस, तो पहले उसको सही करिए तभी आगे कुछ करिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखते चलिए, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू, अब देखो इसको चूंकि साइन प्लस में आ गया तो साइन को पहले लिख सकते हैं, कहिएगा यस सर लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, कहिए क्यों, क्योंकि ये दोनों अब सेम हो गया, देखिए तो ये दोनों सेम हुआ ना, सेम करने के चक्कर में 3 स्टेप लिखना पड़ा। ठीक है, अब देखिए cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम, तो कहिएगा सर cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम वही हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा होगा, यस सर। इसका और इसका दोनों सेम है तो इसके बदले एगो लिख दीजिए, तो sin थीटा इंटू ये सॉरी sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके सर, एलसीएम इतना आ गया बटे का बटे, एलसीएम ले लिए ना। चलिए अब एलसीएम ले लिए तो आपको पता है, देखिए भिन्न का घटा करेंगे, देखिए कैसे करना है ध्यान से, cos cos खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, बचा क्या, साइन को साइन स्क्वायर से करिएगा साइन क्यूब, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का माइनस, फिर देखिए साइन साइन खत्म, वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, बचा क्या कॉस कॉस से कॉस स्क्वायर को करिएगा तो कॉस क्यूब थीटा। हालांकि ज्यादा भी दिमाग पच्ची करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है सर, आगे देखा जाए। ओके, अब यहाँ देख रहे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि क्यूब का कोई फॉर्मूले नहीं होता है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब कोई कुछ होता है नहीं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक कोष्ट में, फिर ए का स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही लिख सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी पहले भी बाद में भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए ओके सर बैठाते हैं सेम पर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक कोष्ट में, तो ए हमारे लिए क्या है साइन थीटा, फिर माइनस बी क्या है तो बी है कॉस थीटा एक कोष्ट में, फिर दूसरा कोष्ट में ए का स्क्वायर, तो ए हमारे लिए क्या था साइन था, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए बी कितना है जी, तो कहिएगा सर ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए हमारा साइन और बी कितना है कॉस थीटा, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे लिए क्या है कॉस, तो कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके सर यहाँ तक तो ठीक ठाक है, बटे का बटे लिख दीजिए, आई भाई साहब को कुछ मत करिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके सर यहाँ तक ठीक ठाक है, चलिए आगे देखा जाए, देख रहे हो कितना लंबा लंबा कैलकुलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं एक एक करके, है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, तो कहिएगा सर एक काम करिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किल कर दे, क्योंकि यहाँ गुना है। अब कहेगा सर आप बोले थे प्लस उलस में नहीं कटेगा, लेकिन बाबू ये भी गुना, ये कोष्ट के भीतर है तो गुने ना है, इसके बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच वाला प्लस माइनस रहेगा तब उड़ाइएगा तब दिक्कत है, ये दोनों अपना सेपरेट है, वो दोनों अपना सेपरेट है, इसके बीच में गुना है तो आप उड़ा सकते हो, ये दोनों भाई साहब ये दोनों भाई साहब खत्म। अब यहाँ भी गुने था, इन दोनों के बीच गुने था, तो बचा कितना, तो cos थीटा इंटू साइन था, ऊपर में कितना बचा, एक बात बताओ बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिल करके कितना हो गया 1, ये प्लस कितना है, तो ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो रहेगा, यस या नो, ये रहेगा ना। चलिए बटे का बटे, नीचे में कितना बचा है, तो नीचे में बचा है cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो नीचे में बचा है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं सर, अच्छा एक काम करिए, अच्छा ई वाले भाई साहब को ऐसे लिख सकते हो,
एक बार एक के साथ लिखो, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ या ना, फिर प्लस का प्लस, एक बार इनके साथ लिखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कहिएगा कैसे सर, क्यों किए? एक बात बता, दोनों का लॉसल हो गए तो भिन्न का जोड़ करके देखो उतने आएगा, कर लो, चेक कर लो, वही होगा, भिन्न का जोड़ करोगे उतना आ जाएगा, ठीक है। पहले साथ था, हम अलग अलग कर दिए, इससे क्या फायदा सर, फायदा ये हुआ सर, ये दोनों भाई साहब तो कट जाएगा, बचा कितना, 1। अब एक बात बताओ बाबू, इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हो सर, 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि गुना करिएगा तो फिर इतने ना आएगा, एक को एक से गुना करिएगा, एक cos इंटू साइन, cos इंटू साइन, कोई दिक्कत, मान में अंतर पड़ा नहीं, फिर प्लस 1 का 1 लिखिए। अब देखो बाबू 1/cos थीटा कहिएगा सर सेक थीटा, इंटू का इंटू 1/sin थीटा कहिएगा सर कोसेक थीटा, प्लस 1 का 1, तो 1 को पहले लिख दीजिए, 1 को पहले लिखिए, तो चूंकि ये प्लस में तो प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही प्रूव करने के लिए कह रहा था क्या, इसलिए LHS बराबर क्या कहेंगे, RHS सत्यापित होता है, हमारा ये क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन था। अभी तो ये कुछ नहीं है बाबू, लंबा अभी 4 पेज जाने वाला और सब क्वेश्चन है, क्लियर है चीजें, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था यहाँ पर, आप लोग समझे भी इसको, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए इधर इस साइड का, इस साइड का देख लीजिए यहाँ पर कैसे हुआ है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ओके